नमस्कार। मैं प्रतिभा कुमारी घाटशिला महाविद्यालय घाटशिला के हिंदी विभाग में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 DSC 1 खंड ख के अंतर्गत प्रेमचंद की कहानी सदगति की चर्चा करना चाहूँगी। सदगति मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में उन्होंने एक ब्राह्मण घासीराम द्वारा एक चमार दुखी पर धर्म के नाम पर किए गए अत्याचार को दिखाया है। दुखी अपनी बेटी की सगाई के लिए पंडित जी से सगुन विचार करवाना चाहता है। उसके मन में पंडित जी और उनकी श्रेष्ठ जाति के प्रति अगाध श्रद्धा और दिव्यता का भाव है। पंडित जी सगुन विचार के लिए तैयार तो हो जाते हैं, पर उससे पहले दुखी चमार से खूब बेगार काम करवाते हैं। बेचारा दुखी का घास काटने का काम था, उसे कठोर लकड़ी फाड़ने का अनुभव नहीं था, पर पंडित जी उससे ज़बरदस्ती लकड़ी फड़वाते हैं। दुखी सुबह से बिना कुछ खाए भूखे पेट काम कर रहा है। उसने सोचा थोड़ा चिलम पी लूं तो ताकत मिल जाए। चिलम के लिए उसके पास आग नहीं थी तो वो पंडित जी से घर में आग मांगने घुस गया। पंडिताइन इससे खूब नाराज़ हुई और चिमटे से आग दुखी की तरफ फेंका। दुखी पंडिताइन माता के सम्मान में अपना माथा जमीन पर टेके हुए था, जिस कारण आग उसके माथे से सट गई और उसका सर जल गया। इसके बाद भी दुखी नाराज़ नहीं होता, बल्कि यही सोचता है कि देखो, मैं पंडित जी के घर में घुसकर जो उसे अपवित्र किया, भगवान ने उसका तत्काल फल मुझे दे दिया। पंडित जी दिन में खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन दुखी से खाना के लिए पूछते तक नहीं हैं। दुखी खाली पेट सुबह से शाम तक काम करते करते थकान, भूख, कमजोरी से चक्कर खाकर गिर के मर जाता है। पंडित और पंडिताइन उस बेचारे अभागी चमार के लाश के ऊपर भी दया नहीं करते और उसके साथ बेरहमी से पेश आते हैं। प्रेमचंद जी पंडित और पंडिताइन सहित गांव के सभी ब्राह्मणों को गरीब और पिछड़ी जातियों के प्रति असंवेदनशील साबित करने में पूरी तरह सफल रहे हैं। प्रेमचंद जी यही साबित करना चाह रहे हैं कि इस दुखी चमार का शोषण ब्राह्मण कर रहा है और इसे अपने शोषण का पता तक नहीं है। इसमें वर्ग चेतना का अभाव है, लेकिन उसी गांव का गौंड जिसमें थोड़ी वर्ग चेतना है, वो दुखी चमार की लकड़ी फाड़ने में भी मदद करता है और इसके मर जाने पर गांव के लोगों को दुखी चमार के लाश को ब्राह्मण के दरवाजे से नहीं उठाने की अपील करता है। वो पुलिस से दुखी चमार की मृत्यु की जांच करवाने के लिए गांव वालों को तैयार भी करता है। इस तरह हम देखते हैं कि सदगति कहानी अभिजात वर्ग की दलित वर्ग के प्रति कुत्सित सोच की यथार्थ कहानी है। इस कहानी के पात्र दुखी और झुरिया चमार होने के कारण गांव के ब्राह्मण देवता के द्वारा शोषित एवं अछूत हैं। दुखी अपनी बिटिया की सगाई का मुहूर्त निकलवाने पंडित के घर जाता है। वहाँ उसे भूखे पेट बेगार करना पड़ता है। दुखी पंडित जी के आगे इतना बेबस और लाचार होता है कि उनका काम करते करते सदगति को प्राप्त हो जाता है। वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता के आधार पर दुखी की बलि चढ़ जाती है। चरम सीमा तो तब आती है जब
नेम धर्म से रहने वाले ब्राह्मण चमार की खटोली पर ना बैठ सकता है और ना ही सीधे भरी थाली को स्वीकार सकता है। वहीं ब्राह्मण आंगन में पड़ी दुखी की लाश के पैर में फंदा डालकर रस्सी को पकड़कर लाश को घसीटते गांव के बाहर फेंक आता है। इस प्रकार सदगति कहानी दलित की दुर्गति का द्योतक है। प्रेमचंद जी खुद ग्रामीण परिवेश से संबंधित है और उन्होंने दलित एवं गरीब लोगों की दशा एवं शोषण को बहुत निकट से देखा है। प्रेमचंद जी के दलित चिंतन के आधार पर कहें तो दलितों की दयनीय जिंदगी और दुर्गति के जितने भी कारण मिलते हैं उनमें शोषण, अज्ञानता और अशिक्षा प्रमुख हैं। धन्यवाद।